नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट। बेटा फिर से हम आज बात करने वाले स्ट्रेस ऑफ मटेरियल में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे थे, प्रैक्टिस करके देखे थे बेटा, और उससे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। आज फिर से मैं 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो तीनों न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। उससे क्या होंगे कि आपके छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो बन जाएंगे और बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है, ताकि फिर बाद में जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं या थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इन छोटे क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करते हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इन चीजों को अच्छे से आप लोग नोट किया करो और ध्यान देकर स्टडी किया करें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट यदि स्लिप कर जाते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि गेट का जो एग्जाम्स होता है इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि कोई भी कंसेप्ट वो आपको पूछेगा और उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन देना होगा। अदरवाइज क्या होता है कि डिफिकल्टीज होती हैं और आपका सॉल्व नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि भैया टफ क्वेश्चन आया था। टफ एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं, बस आपको नॉलेज नहीं होता है या फिर उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं की होती है, इस वजह से हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ बनिए रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल जो होगा बेटा सिविल इंजीनियरिंग से जब आप पूरी स्टडी कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि बाद में मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा और कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी चलते रहेगी बेटा। तो चलिए फटाफट आप फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, फटाफट इसे नोट कीजिए, हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक एक्सियली लोडेड बार है या रॉड है, ठीक है, और कितना लोड लगा है बेटा, 173 मेगापास्कल का नॉर्मल लोड स्ट्रेस काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी नॉर्मल बोला जाए तो देखिए याद में रखना कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं बेटा वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं जो प्लेन के ऊपर काम करते हैं ना। तो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एक्चुअली नॉर्मल फोर्सेस on a plane, okay, where shear stress is 0 but they are normal forces, okay। तो बेटा यहाँ पे जो है ये नॉर्मल फोर्स है, 173 मेगापास्कल क्या नॉर्मल फोर्स है, एक्सियली लोडेड बार है, मतलब इस तरह से खींच रहा है, ठीक है। एक्सियली लोडेड या तो कंप्रेस कर रहा होगा तो एलोंगेट कर रहा होगा। तो मैं सिंगल फोर्स लगाया 173 मेगापास्कल का, ये एक्सियल फोर्स है, ये क्या है बेटा एक्सियल फोर्स, सिग्मा एक्स है, क्या है सिग्मा एक्स, यहाँ पे भी क्या है बेटा सिग्मा एक्स है। अब मुझे क्या है कि शियर स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, या फिर होता है बेटा सिग्मा 1 बाय 2, या फिर होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही फोर्स है ना, सिग्मा एक्स है। अब यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना पड़ता है, कभी कभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिग्मा 1 की वैल्यू है 173। अब एक कैसे मैं प्रूफ करके बताता हूँ। यहाँ सिग्मा 1 एक्चुअल में क्या बेटा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू है यहाँ पे 173, क्योंकि जब भी आपका एक्सियली लोडेड नॉर्मल फोर्स हो, एक्सियली लोडेड बार हो, प्लस क्या हो नॉर्मल स्ट्रेस हो और सिंगल हो, तो उस केस में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा वही हो जाएगा बेटा 173 माइनस कितना है 0। अदर जो स्ट्रेसेस होंगे सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 है ना, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 यहाँ पे कितने होंगे बेटा, ये इनकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, बट यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 173 होगा। कैसे होगा तो देखिए हम निकाल के देखते हैं। यही चीजें आप लोगों को नोट करना है, नहीं तो क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो लेंथी होता है और बोलते हैं कि भैया लेंथी क्वेश्चन दे दिया है, समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए कैसे होता है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू, आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यही आपका सिंपल सा रिलेशन है। यहाँ पे टाउ एक्स वाई है नहीं, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 173 प्लस 0 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा देखिए 173 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि y तो है ही नहीं, तो 0 एक ही फोर्स है, प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, टाउ की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ 173 डिवाइड बाय 2, यहाँ प्लस माइनस 173 डिवाइड बाय 2 होगा। तो यहां से क्या आ गया देखिए, यहाँ एक बार 173 आएगा एंड 0 आएगा, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 173 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिंपल सी बात है, आ गई वैल्यूज समझ में आ गई बात कैसे मैंने डिटरमाइन किया, बड़ा आसान था है ना। 0 और कितना आ गया आपका 173 वैल्यू आ गई, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वैल्यू मिल गया। तो देखिए टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लगा देंगे हम लोग सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है 173 माइनस कितना होगा 0 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, इसका हाफ 173 का हाफ कितना होगा 6.5
मेगा पास्कल हो जाएगा। दिस इज माय राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात बेटा कैसे सॉल्व किया मैंने? समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात आप लोग नोट करके रखना कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 एंड सिग्मा 1/2, ये जो तीन रिलेशंस होते हैं इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है। लेकिन ये जो इक्वेशंस है वो कहाँ फॉलो की जाती है वो भी समझने वाली बात है, और कहाँ नहीं की जाती वो भी समझने वाली बात है। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी, और उस समय उस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि आगे मैं जो न्यूमेरिकल लेने वाला हूं उसमें यही कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने लास्ट वीडियोस में भी मोड सर्कल के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व थे, मोड सर्कल कैसे फॉर्म बनाते हैं या कैसे डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है, देखिएगा, नोट कीजिए इस न्यूमेरिकल को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। देखिए बेटा न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, देयर आर टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ओके, वन इज 3 मेगापास्कल एंड वन इज 3 मेगापास्कल। दोनों की वैल्यू सेम है बट एक में माइनस है, मतलब एक कंप्रेसिव होगा और एक टेंसाइल फोर्स होगा। तो एक टेंसाइल है 3 मेगापास्कल और सिग्मा 2 क्या है आपका -3 मेगापास्कल, मतलब कंप्रेसिव, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो डोंट वरी, ओके। सिंपल सा ऐसे केसेस में सिंपल, देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, सिंपल सा रिलेशन लेना है। तो क्या लेना है बेटा रिलेशन, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ गया। 3 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 मेगापास्कल आंसर आ जाएगा। और एक आपका एजम्पशन लेके चलते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2, कोई भी वैल्यू ले लो, 3 डिवाइड बाय 2 या तो -3 डिवाइड बाय 2 कर लो, लेकिन आएगा कितना बेटा 1.5 मेगापास्कल। दोनों में वैल्यू कौन सी मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई द टाउ मैक्सिमम जो होगा राइट आंसर क्या होगा बेटा 3 मेगापास्कल, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। नोट कर लीजिएगा कैसे मैंने डिटरमाइन किया, बड़ा इजी, वही कांसेप्ट फिर से लगाया, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाला कांसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि मिनिमम वैल्यू और कम आ रही है, 3 से कम है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही मेरा आंसर होता है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, ठीक है। और आपके स्क्रीन के सामने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसे फटाफट नोट कीजिएगा, इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। नोट कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। फिर से बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का केस है, बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो कैसे होगा बेटा, इस तरह से क्यूबिकल बॉडी होगी और इसके चारों बॉडी फेसेस के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, शेयर स्ट्रेस काम कर रहा है, प्रेशर बराबर प्रेशर क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है, P और इस पे भी P है ना, तीनों डायरेक्शन में। देखिए जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का केस होता है तो मैंने बोला है कि ऑल डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, टेंसाइल एज्यूम करके चले, क्या मान के चले बेटा, टेंसाइल फोर्स एज्यूम करके चले या स्ट्रेस एज्यूम करके चले ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन एनी बॉडी वी सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, ओके। वाटर या पानी में, लिक्विड में, जिसमें भी आपकी डूबी हुई है, तो उसके ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, मतलब कि वाटर का सराउंडिंग प्रेशर होगा, वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, है ना। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं बेटा। तो देखिए यही फोर्स, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं और यही आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू हाइड्रो, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, या फिर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल, इस तरह से हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है बेटा कितना, P हो जाएगा। ऐसे केसेस में सारे फोर्सेस सेम होते हैं। हाइड्रोस्टैटिक के केस में सारे फोर्स स्ट्रेसेस सेम होते हैं, याद में रखना। सभी डायरेक्शन में कैसा होता है बेटा, स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की भी वैल्यू वही होगी और जो एक्सियल फोर्सेस यहाँ गिवन होते हैं वो भी वैल्यू वही होती है। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग निकाल लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। क्या फार्मूला लगा दिया करें बेटा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे इस केस में, हाइड्रोस्टैटिक केस में ये फार्मूला लगा लिया करें प्रिंसिपल स्ट्रेस का, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस माइनस, यदि दो फोर्स दिए हो तो है ना, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ x बाय स्क्वायर, लेकिन ये दो फोर्स के लिए एप्लीकेबल, सिग्मा x प्लस सिग्मा y, ये दो फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि दो फोर्स इस तरह से दिए हो, कोई भी दो फोर्स दिए हो, तो आप ये फार्मूला लगा के सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। उसके बाद शियर स्ट्रेस का फार्मूला सिंपल सा है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों फोर्स गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इज इक्वल टू कितना होगा, Pe होगा। ये नोट कर ले ऐसा, है ना, ये नोट कर ले, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लोग नोट कर लें। जब भी हाइड्रोस्टैटिक का केस हो, प्रेशर का केस हो, तो तीनों फोर्स जो होंगे बेटा, तीनों डायरेक्शन से लगने वाले, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर ही होंगे। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू सेम होगी, या फिर सिग्मा 1 सिग्मा y सिग्मा 3 को
की वैल्यू भी सेम होगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है याद में रखना सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 होगा, कोई भी वैल्यू लोगे 0 ही आएगा, यहाँ आंसर 0 आएगा। यहाँ पे सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में p बाय 2 होगा, लेकिन ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा इन फेसेस पे, क्योंकि सभी डायरेक्शन से जब फोर्स सेम लगता है तो उस केस में शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। याद में रखना, इस बात को आप लोग नोट कर ले। तो यहाँ पे 0 फोर्स होगा, लेकिन मैंने अदर केसेस में क्या होता था, p बाय 2 सिग्मा 1 बाय 2 करते थे, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक के केस में वो नहीं लेना है, इस बात को नोट कर ले, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को मैंने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया, गेट के एग्जाम में कब कौन सा न्यूमेरिकल पूछा गया है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को शेयर लाइक जरूर किया करें और भी स्टूडेंट्स को आप लोग बताया करें, अपने फ्रेंड्स को बताया करें, ताकि मेरा प्रमोशन हो सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।